नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रात के 8 बजे बहू और बेटे दोनों ऑफिस से आए। बेटा आकर धम से सोफे पर बैठ गया। माँ पानी का एक गिलास लेकर हाजिर हो गई। रचना जल्दी से हाथ मुंह धोकर सीधी रसोई घर में गई और पानी लेकर पीने लगी। छोटी बेटी अनन्या आकर माँ से लिपट गई और दूध बनाने की फरमाइश कर दी। रचना ने जल्दी से दूध बनाकर दिया। अरे रचना बहू, राकेश को चाय बना दो, थक जाता है सारे दिन काम करके। माँ ने बेटे के पास सोफे पर बैठते हुए कहा। रचना ट्रे में 3 चाय ले आई। तीनों बैठकर चाय पीने लगे। अरे रचना बहू, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं, जरा सुखा देना। तुम खाना बना लो रचना, मैं सुखा देता हूँ, राकेश ने पत्नी रचना से कहा। तो बस इतना सुनते ही सास का मुंह फूल गया। अरे तू आराम कर ले, रचना सुखा देगी, थक गया होगा। राकेश माँ का फूला मुंह देखकर चुप बैठ गया। रचना जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। राकेश को लगा कि वह ऑफिस से आकर कितनी थकान महसूस करता है और रचना तो घर के काम और दोनों बेटियों को भी संभालती है। क्या बना रही हो रचना? राकेश ने रसोई में आकर पत्नी से पूछा। भिंडी, रचना ने थकी हुई आवाज में धीमे से कहा। लाओ, आज मैं बनाता हूँ, तुम आटा लगा लो। ठीक है, रचना ने खुश होते हुए कहा। इतने में माँ आ गई रसोई में और बेटे को देखकर कहने लगी। अरे बेटा, तू आराम कर, रचना बना लेगी। माँ, रचना मशीन है क्या? राकेश ने माँ से मुस्कुराते हुए पूछा। माँ कहने लगी, तो क्या हुआ, इस घर की बहू है, वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है नौकरी करने का। वो खुद की पसंद और खुद के शौक पूरे करने के लिए करती है, वरना तो जरूरत ही क्या है नौकरी करने की। अब घर का काम तो करना ही पड़ेगा। मुझसे अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता, बहुत किया, लेकिन रोज रोज माँ का मुंह तो तब भी फूला ही रहता था। पर राकेश कुछ कहता नहीं था, लेकिन आज राकेश ने माँ को बोल ही दिया। माँ, घर का काम तो करती है ही रचना, क्योंकि बाई का काम तो तुम्हें पसंद आता नहीं। तब भी नौकरी और घर और साथ में 2 बच्चे सब संभाल तो रही है, और ऑफिस में इतना काम होता है, मैं ही थक जाता हूँ। अगर मैं यहाँ आकर थोड़ी मदद कर दूँ तो क्या दिक्कत है माँ तुम्हें? और माँ, तुम रोज ताने देती हो रचना को। रचना कोई शौक पूरे करने के लिए नहीं, हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रही है। इस महंगाई के जमाने में तभी घर खर्च चल पाता है। अब माँ को सच्चाई का आभास होने लगा था। माँ ने कहा, बहू मुझे माफ कर दो, लाओ भिंडी तो मैं काट देती हूँ, इतने तुम मसाला तैयार करो। रचना रसोई में राकेश की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और माँ ने अब रचना को बहू नहीं बेटी समझकर अपना लिया।